एक बात मैं कहूंगा, भगवान के दो प्रमुख अवतार हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार। और दोनों अवतारों में भगवान ने एक स्त्री के वध से ही अपनी लीला का आरंभ किया। रामावतार में सबसे पहले ताटका का वध किया और कृष्णावतार में सबसे पहले पूतना का वध किया। और दोनों के नाम में 3 अक्षर हैं, ताटका पूतना। और दोनों को हमारे आचार्यों ने अविद्या माना। वहां भी स्वामी वल्लभाचार्य जी ने पूतना को अविद्या कहा, और यहां भी ताटका को वाल्मीकि रामायण के आचार्यों ने अविद्या कहा। इसमें भी 3 ही अक्षर है। एक बात और है, अविद्या के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार की अविद्या होती है। पूतना का शरीर 6 कोश का था। भगवान सुखदेव कहते हैं, पतमानोपि तद्देह त्रिगव्यूति अंतरद्रुमान। एक गव्यूति माने 2 कोश, तो त्रिगव्यूति। जब पूतना गिरी तो 6 कोश के जंगल और पर्वत दब करके चूर्ण हो गए। चूर्णयामास राजेंद्र। तो पूतना का शरीर 6 कोश का है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार ताटका भी 6 कोश के जंगल को घेर करके रहती थी। सेयम पंथान मावृत्य वसतत्यर्ध योजने। 1 योजन माने 12 कोश और आधा योजन माने 6 कोश। और दोनों अवतारों में भगवान ने सबसे पहले अविद्या का नाश किया। हाँ, अंतर क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं दोनों में भगवान की करुणा छलकी है। आहा, एक बात कहूं, भागवत में हर प्रसंग की फलश्रुति नहीं है, लेकिन पूतना मोक्ष की लीला की फलश्रुति है, रास लीला की फलश्रुति है। जो महत्वपूर्ण लीलाएं हैं उनकी फलश्रुति बताई गई। यह एतत् पूतना मोक्षम, वहां पर फलश्रुति बताई है। जो भी पूतना मोक्ष की लीला को सुनेगा, गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री कृष्ण की रति भक्ति प्राप्त होती है। किसी ने भगवान सुखदेव से पूछा कि आपको पूतना मोक्ष की लीला पर इतना विश्वास क्यों है कि कोई पूतना मोक्ष की लीला सुने तो उसको गोविंद के चरणों की रति प्राप्त होगी? तो सुखदेव जी ने कहा, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यदि पूतना वध की लीला ठाकुर जी ने नहीं की होती तो सुखदेव कभी भागवत पढ़ने नहीं आया होता। इसी घटना को सुना था, श्री कृष्ण की कृपालुता को सुन करके ही भगवान सुखदेव भी भागवत पढ़ने आए थे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अहो बकीयंस्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। श्री कृष्ण से बढ़कर दयालु कृपालु कौन हो सकता है जो मारने आई पूतना को भी मोक्ष दे दे? लेकिन एक बात है, दोनों अवतारों में भगवान की करुणा का वर्णन, कृपालुता का वर्णन करना आचार्यों को अभिप्रेत है। लेकिन एक बात कहूं, कन्हैया से ज्यादा करुणा रघुरैया की छलक रही है। कैसे? का दूध पिलाने वाली को कोई मोक्ष दे दे, करुणा तो है, लेकिन स्वयं को खाने वाली को भी कोई मोक्ष दे दे, यह रघुनाथ की करुणा है। वहां तो दूध पिलाया कम से कम, लेकिन यहां तो खाने आई थी सीधे, फिर भी रघुनाथ ने मोक्ष दे दिया। दीन जानिते ही निज पद दीना। विद्या का फल है अविद्या का नाश। मामने विश्वामित्र ने विद्या का दान किया, अविद्या रूपी ताटका का वध। इसका नाम है ताटका। भदेश में ताड़का भी कहते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द है ताटका। आज ये संकट, यह भी एक बहुत बड़ा संकट है कि शुद्ध नाम भी खोते जा रहे हैं। भागवत में हमने देखा है बड़े बड़े वक्ता हिरण्यकश्यप, हिरण्याकश्यप कहते हैं, जबकि शुद्ध शब्द है हिरण्यकशिपु। लेकिन अच्छे अच्छे वक्ताओं को हम सुनते हैं तो कोई हिरण्यकश्यप, कोई हिरण्याकश्यप कहता है।
तो ये भी एक बड़ा संकट है कि जो शुद्ध नाम है वो भी खोते जा रहे हैं। यज्ञ रक्षार्थ भगवान सिद्धाश्रम में पहुंचे हैं। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करण लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। मानुष कार भी वर्णन करते हैं